बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नूर्स किचन में आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक से कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेर ढेर रहमतें दे, बरकतें दे, खुशियाँ दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इससे ये होता है कि हमारी हौसला अफजाई होती है कि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, हमारे खाने को पसंद करते हैं, तो फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो फुल वॉच किया करें। तो करते हैं हम अपनी रेसिपी स्टार्ट। कढ़ाई में हम ऑयल शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन हाफ़ प्याली ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ब्रोकली डाल के फ्राई कर लेंगे। आधा किलो ब्रोकली मैंने ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इस शेप की इसको कटिंग कर लेनी है। ये गोभी की तरह ही होती है। इसका जायका बहुत मज़ेदार होता है, बहुत टेस्टी होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 5 से 7 मिनट के लिए इसको मैंने फ्राई कर लिया है इस तरह। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में हम 4 चम्मच ऑयल शामिल करेंगे। उसमें एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम हल्का बादामी होने तक फ्राई करेंगे। इस टाइम पे आके इसमें लहसुन अदरक एक चम्मच शामिल करेंगे जो बारीक कुटा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अच्छे से भून लेंगे मज़ीद 3 से 4 मिनट। भूनने के बाद अब इसमें हम टमाटर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर एक लिया है जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था। इस टाइम पे आके नमक, मिर्च, दरा मिर्च, हल्दी ज़रूरत के मुताबिक लेंगे। अजवाइन और कलवंजी मैंने ली है 1/4 चम्मच। और ज़ीरा लिया है 1 छोटा चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा। वो शामिल करके हम इसको भून लेंगे 2 से 3 मिनट। फिर इसमें आधा कप पानी शामिल कर देंगे। मसाला भूनने के बाद इसमें हम आधा किलो गाजर शामिल करेंगे जो मैंने इस तरह कटिंग कर ली है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। ये अच्छे से भुनेगी ये तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद इसमें मैं आधा गिलास यखनी शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि गाजर आजकल थोड़ी सख्त होती है, थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए हम इसको थोड़ी देर इसी तरह पकने के लिए छोड़ देंगे। इस टाइम पे आके हम इसमें आलू शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो आलू लिए हैं मैंने। इसको अच्छे से हम इस तरह भून लेंगे और इसको मज़ीद आधा गिलास इसमें यखनी शामिल कर देंगे। ये तकरीबन हमारे हो गए हैं। थोड़ी सी कसर है। इस टाइम पे बिल्कुल लास्ट में आके हम इसमें ब्रोकली शामिल करेंगे जो हमने फ्राई की हुई थी। इसको हम इसी तरह इसमें पका लेंगे। ये तकरीबन हमारी सारी सब्ज़ी हो गई है। ब्रोकली पहले ही फ्राई हो गई थी, इसको बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है। इस टाइम पे आके हम इसमें सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ। और बिल्कुल लास्ट पे गरम मसाला 1/2 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद इसको हम डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के बाद ये आपके सामने है कि कैसी लग रही है। बॉयल अंडे साथ मैंने लिए हैं। आप भी चाहें तो बॉयल अंडे ले सकते हैं, नहीं तो वैसे ही इसको एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बात रखे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की परेशानियाँ दूर करे और उन पर अपना खास खास रहम और करम करे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।